मन घुट रहा है ना। कई बार इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने हाथ पैर बांध दिए हो और एक नदी में धकेल दिया हो। गहरी नदी है, छटपटा रहे हो, हाथ पैर हिला नहीं सकते, सांस नहीं आ रहा, चुभन हो रही है, दर्द हो रहा है, फेफड़ों में पानी भर रहा है, कुछ नहीं कर सकते। वो बेचैनी, वो दर्द, वो बेबसी, वो भी एक आम दिन में जहां सूरज निकला है, लोग अपना जीवन जी रहे हैं, तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, बंधे नहीं हुए, पर तुम्हारे मन में वही हाल है। इसे ही घुटन कहते हैं दोस्तों। ये बेबसी इंसान को समझाती है कि तू खेल नहीं है, तू सिर्फ खिलाड़ी है। तू सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। यहां पर तेरी अपेक्षा, तेरे रूल्स, तेरी ताकत, तेरा सही गलत, तेरी सोच, तेरी कैलकुलेशंस हर समय और हर जगह काम नहीं करेंगे। तूने कितना ही ज्यादा सोचा हो एक चीज के बारे में, कितना ज्यादा उसको अपना मान लिया हो, कितना ज्यादा समझ लिया हो, एक क्षण में कुछ और हो जाएगा और तू वहीं खड़े का खड़ा रह जाएगा। मुंह से शब्द भी नहीं निकलेंगे। चलो सबसे पहले तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे तुम्हें मन की घुटन से इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। दूर कहीं बिल्कुल अकेले जाओ, आसपास लोग ना हो, आती जाती गाड़ियां हो पर लोग ना खड़े हो, चींटियों, गिलहरियों और पक्षियों के अलावा और कोई ना हो। सबसे खराब गाली जो तुम्हें आती है, इतनी जोर से चीख कर दो कि पक्षी भी अपना रास्ता बदल ले। तुम्हारे अंदर का कोना कोना उस गाली को सुन ले, उस गाली को निकाल दे, अपनी भावनाओं से मुक्त हो। उसके बाद जोर जोर से खुद से कहना, ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर कहना, हो गया ना मेरे साथ, जो होना था हो गया। थूकता हूं मैं जीवन के हर उसूल पर, हर किस्से पर, हर हिस्से पर, हर मायने पर। आज से मेरे लिए सब खत्म। आज से मैं कुछ नहीं मानता ना जानता, बस यहां पर आज अभी जिंदा खड़ा हूं, अपने साथ, अपने लिए। आसमान की तरफ देखकर बोलना, जहां मान लिया कि तूने मुझे तोड़ दिया, पर अब मैं खुद को खुद जोड़ूंगा। टूटे हुए हिस्सों से ही खड़ा होऊंगा, कोई शर्म नहीं होगी। तू मुझे जितना नीचे गिराएगा वहीं से उठकर खड़ा हो जाऊंगा, उसी लेवल पर जीऊंगा अपनी खातिर, कोई शर्म नहीं करूंगा। उसके बाद हंसो, जोर जोर से हंसो, मुस्कुराओ और अपनी एक सेल्फी जरूर लेना। आंखें नम होंगी पर मुंह पर मजबूती और चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। वहीं तुम्हारी घुटन शांत हो जाएगी, हौसले बुलंद हो जाएंगे। एक और बेहतरीन तरीका बताता हूं। जब आपका मन बेबस हो जाता है ना, बेबस महसूस करता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे करना चाहिए नहीं कर पा रहा, तब इंसान के अंदर घुटन जन्म लेती है। तो इसका हल ये है कि आपको अपने मन को बताना है कि तू कार्यशील है, तू कुछ कर पा रहा है, कुछ सही कर पा रहा है, कुछ सही हो रहा है। मैं नियंत्रण में हूं, आई एम स्टिल इन कंट्रोल। इस पर्टिकुलर आदत ने मेरे जीवन में मेरी बहुत मदद की है दोस्तों। आप मन ही मन घुट रहे हो, डिसअपॉइंटेड हो, निराश हो, बेबस महसूस कर रहे हो, पर आपका शरीर और जीवन तो भी चल रहे हैं, नियमित कार्य हो रहे हैं ना। आपको प्यास लगी, उसी घुटन में, उसी चुभन में आप गए, ग्लास में पानी भरा, पिया, निरंतर वो घुटन मौजूद रही और आप भूल गए कि आपने पानी भी पिया था। अब इसी छोटे से काम को अलग तरीके से आपको करना है। मैं बेबस महसूस कर रहा हूं पर मुझे प्यास लगी, मैं खुद से बोलता हूं मुझे प्यास लगी है, और एग्जैजरेट करके बोलता हूं मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूं। फिर तुरंत पानी नहीं पीता, खुद को थोड़ा सा रोकता हूं, थोड़ा इंतजार कराता हूं, प्यास को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, फिर पानी पीता हूं, चैन से पीता हूं, शर्ट पर घेर कर पीता हूं और खुद से बोलता हूं, मिल गया मुझे पानी, बुझ गई मेरी प्यास, पड़ गया कलेजे को चैन। प्यास बुझने पर मुझे अच्छा लग रहा है, बेहतर महसूस हो रहा है, और इस छोटे से काम से मेरा मन बेहतर महसूस करने लगता है। आपका मन हर समय इस बात का हिसाब रखता है कि क्या खराब हो रहा है, क्या बिगड़ा है, पर उसे आप बताओगे कि क्या सही हो रहा है, क्या मैं सही कर पा रहा हूं। इस विषय पर ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बस जो भी काम कर पा रहे हो, ठीक हो रहा है आपके शरीर के लिए, आपके लिए, उसे बोल बोल कर, एहसास कर करके करो। आपका मन नियंत्रण और ताकत महसूस करने लगेगा। अब घुटन के कारण को समझते हैं, उसकी जड़ तक जाते हैं, तब उसका हल निकलेगा बहुत अच्छे से। ध्यान देना कि आपका दिमाग, आपका शरीर दर्द को बहुत ताकत से, बहुत समझदारी और सहजता से सहता है। उसके अंदर अद्भुत हीलिंग पावर्स हैं।
उसे नफरत है तो सिर्फ अनिश्चितता से और अटके रहने से, बीच में फंसे होने से। वहीं आकर वो आपको घुटन का और बेबस होने का एहसास देता है। इनएक्शन इज इक्वल टू बेबसी। चाहकर भी कुछ ना कर पाना इज इक्वल टू घुटन। आपका दिमाग हमेशा कुछ करना चाहता है, जीवन की इस कहानी को आगे लेकर जाना चाहता है। चाहे कितनी ही टूट फूट हो जाए जीवन में, वो अपना काम बढ़िया करेगा। कोई घुटन, कोई तनाव, कोई बेबसी नहीं होगी। हम सिर्फ टूट फूट से डरते हैं कि टूट फूट हो गई तो मैं कैसे संभलूंगा, जबकि आपका दिमाग आपका शरीर संभालने में एक्सपर्ट है। आप अपने दिमाग से बोलते हो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, और उसे रोक देते हो आगे बढ़ने से, फैसले नहीं लेते। वहीं वो थम जाएगा, वही बेबस हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। तो इससे यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी विषम हो, खराब हो, उतना जरूर करना जितना आप मिनिमम कर पा रहे हो या कर सकते हो सकता है कुछ बड़ा, कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं कर पा रहे हो, उसके करने का कोई फायदा ना हो, वो ऑप्शन चला गया हो। पर छोटे छोटे कार्यों को इग्नोर मत करना कि इसका क्या फायदा। अब है फायदा, बहुत फायदा है, क्योंकि ये छोटे छोटे काम और बदलाव ही दिमाग को नियंत्रण देते हैं, भरोसा देते हैं, कहानी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ सकती है। फेल होना तय है कि डर से कुछ भी करना बिल्कुल छोड़ दोगे कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्यों करूं, तो आपका दिमाग घुटेगा। जानते हुए भी कि अब फेल होना तय है, सत्य को पहचान कर, अपना कर, जितना बेस्ट कर सकते हो वो कर रहे हो, अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हो। जीतोगे नहीं, पर दिमाग में हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं लड़ता हूं, संघर्ष करता हूं। घुटन से बच जाओगे, डिप्रेशन से बच जाओगे। ज्यादातर बार आप देखना, एक बीमार इंसान को भी बिस्तर पर पड़े रहने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। जब इंसान छोटे छोटे काम करता है तभी उसकी हीलिंग होती है, उसकी विल पावर जागती है, इच्छा शक्ति जागती है, मनोबल बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी काम करती है, क्योंकि आपके दिमाग में संकेत जा रहे हैं कि मैं एक्टिव हूं, मैं सही होने की राह पर हूं, मैं हील हो रहा हूं। जब भी बहुत मजबूर या बेबस महसूस करो तो याद करना कि जीवन पर किसी का भी कोई बस नहीं है। वो जब चाहे जो कर सकता है, फाइनल अथॉरिटी उसी की है। वो एक इंसान को एक बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़वा सकता है जिस पर चढ़ना नामुमकिन है, और चोटी पे पहुंचने से कुछ मीटर पहले वो नीचे गिर जाएगा, तूफान आ जाएगा। उसकी मर्जी। तुम्हारा सिर्फ इतना रोल है कि जो दिन वो दिखाए उसे देखो, उसमें जितना कर सकते हो करो। शो अप एंड फेस इट। उन्हीं परिस्थितियों में राहें तलाशो, उन्हीं परिस्थितियों में मुस्कुराकर भी दिखाओ, उन्हीं परिस्थितियों में अपना ख्याल भी रखो, उन्हीं परिस्थितियों में उम्मीद को जगाए रखो। कहानी को रुकने मत दो, स्तर चाहे कितना नीचा हो गया हो। आईसीयू के बाहर बैठा विलाप करता हुआ परिवार डॉक्टर नहीं बन सकता, पर उनका मन बार बार डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, भगवान बनने की कोशिश करता है। उनका मन हर पल किसी के भाग्य का विधाता बनने का प्रयास करता है, और उसका रिजल्ट हर पल नाकामयाब महसूस करता है। घुटन बढ़ती चली जाती है, बेचैनी बढ़ती चली जाती है। मैं कैसे सब ठीक कर दूं? उन्हें समझना होगा कि वो अभी आज सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, डॉक्टर से बार बार अपडेट ले सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर वो प्रयास करें इस बात को समझने की कि वो इतना ही कर सकते हैं, इतना ही उनके हाथ में है, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं करना, तो शायद उनकी घुटन, उनकी बेबसी, उनकी बेचैनी कम होगी। अगर वो समझे कि जो अंदर लेटा हुआ है उसका भाग्य प्रबल है, वो सिर्फ साइड एक्टर्स हैं, वो अपना खेल खिला रहा है, हम सीमित हैं, तो उनकी बेचैनी कम होगी। इसलिए कुछ लोग बहुत बेचैन रहते हैं, कुछ लोग शांत रहते हैं। समझ का फर्क है, उनमें कोई खास नहीं है जो शांत है। ध्यान रखना, जब एक नाव नदी में चल रही होती है तो जो नाविक होता है वो चप्पू को चलाता है, नदी को नहीं। जितने हो उतने ही रहो, उतना ही करो, उसी में खेल लो। जितना कर पाओ कर्म करो, तुम बेहतर महसूस करोगे। मैं मानता हूं कहना आसान है, भुगतना मुश्किल है, पर भुगत कर ही कह रहा हूं।
और एक बार नहीं, अनेकों बार पूरे लूप में भुगत भुगत कर ही ये बातें तुम्हें समझा रहा हूं। इस बात का ध्यान रखना। कई बार मन तब बहुत घुटन में चले जाता है या बेबस महसूस करता है जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, पर तुम्हें चुपचाप सहना पड़ रहा है, अनजान बनना पड़ रहा है, हिम्मत दिखाकर सामने नहीं आ पा रहे, अपने लिए लड़ नहीं पा रहे। अब मैं तुमसे ये बोल दूं कि हर चीज का सामना कर लो, हर बार सामने आकर खड़े हो जाओ, हर बार लड़ लो, वो सिर्फ सूखा मोटिवेशन होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। कई युद्ध हम सबको हारने पड़ते हैं, कई बार हम सबको चुप रहना पड़ता है, कुछ बचाने के लिए चुप रहना पड़ता है। ध्यान रखना, इंसान जीवन के चंद पहलुओं को टच भी नहीं कर सकता जब तक जान पर ही ना बना है। इसलिए वो किसी दूसरे बड़े पहलू में बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। पर जिस भी पीड़ा को, कष्ट को, नाइंसाफी को तुमने किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना है, बड़े फायदे के लिए चुना है, वो मजबूरी नहीं है, वो कीमत है। अपने दिमाग को उसको मजबूरी की तरह मत पढ़ने दो। खुद से बोलो कि मैं ये इसलिए सह रहा हूं ताकि वो सही होता रहे। मैं अभी भी नियंत्रण में हूं, मैंने अपने कंट्रोल में रहकर ही ये फैसला लिया है। ये मजबूरी नहीं, ये फैसला है, चुनाव है। मैं बेबस नहीं हूं, अब मुझे उस गलत से अफेक्ट होने का हक नहीं है। उसे स्वेच्छा से स्वीकार करना ही होगा। और जीवन के जो पहलू उसकी वजह से बचे हुए हैं, बने हुए हैं, सही हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन पर ध्यान देना होगा। या एक लंबी तैयारी करनी होगी ताकि उस बेबसी से, उस नाइंसाफी से, उस गलत से मुक्त हो पाऊं। और वो शांत रहकर, फोकस्ड रहकर ही हो सकती है। इंसान हर दर्द नहीं सह सकता, लेकिन जिस दर्द का मतलब समझ आ जाए ना, उस दर्द को लेकर वो बहुत दूर तक जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़की के माता पिता की कम उम्र में मृत्यु हो गई। मजबूरी में उसे अपने भाई और भाभी के साथ रहना पड़ा। भाभी उसे निरंतर ताने देती, कोसती, गलत बातें बोलती, बोझ समझती, बार बार काम के लिए उठाती, पढ़ने ना देती, जान जान के चीखती ताकि वो पढ़ लिख ना पाए। और भाई बिल्कुल मूक दर्शक बनकर देखता, चुप रहता, उसे भी अपनी बहन बोझ ही लगती। वो लड़की इतना घुट गई कि लगभग उसने पढ़ाई ही छोड़ दी और जीवन त्यागने का फैसला कर लिया। उसने मुझे मैसेज किया, अपनी बात बताई। मैंने उसे बताया कि इनके ताने देना, गाली देना, बार बार काम लेना, तुम्हें बोझ दिखाना, तुम्हारी हर रोटी को गिनना, ये तुम्हारी बेबसी नहीं, अत्याचार नहीं, कॉस्ट है, दाम है तुम्हारी मुक्ति का। इस दाम को भरकर ही तुम पढ़ाई करके आत्मनिर्भर बनोगी और इज्जत से उनसे अलग हो जाओगी, सर उठाकर उनसे अलग हो जाओगी, फिर उनकी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो स्वेच्छा से इस कॉस्ट को भरो। अगले 2-3 साल उनकी गालियां सुनो, उनके काम मजबूरी में करो और करके जितना समय मिले पढ़ाई करो, सीखो। उसके बाद पूरे जीवन आजाद पंछी की तरह उड़ना, कौन रोक पाएगा। ऐसे सोचोगी तो निश्चित ही आगे बढ़ जाओगी, वरना सोच सोच कर घुट घुट कर मर जाओगी, जी नहीं पाओगी। वो समझ गई मेरी बात और मैं जानता हूं कि वो 2-3 साल में इनसे मुक्त हो जाएगी। फिर आगे आने वाले 50 साल इनकी शक्ल भी नहीं देखेगी। कौन ये? जीवन के दर्द लोगों को नहीं तोड़ते, उनकी बनाई हुई पहचान को तोड़ते। उदाहरण देता, मेरी नौकरी चली गई, ये दर्द है। मैं एक नाकारा असफल इंसान हूं, इसलिए मेरी नौकरी चली गई। ये अपनी पहचान को तोड़ना है, खुद को बेबस डिक्लेयर करना है और अंदर एक रेजिस्टेंस को पैदा करना है जिससे घुटन होगी। हमेशा अपने साथ हुई घटना को अपनी पहचान से अलग रखना। हर इंसान के साथ हर परिस्थिति आ सकती है, वो कभी बिल्कुल मजबूर भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मजबूर इंसान है। कई बार इंसान बिल्कुल असहाय हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता एक परिस्थिति में, तो वो सोचता है मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। वहीं घुटन पैदा होती है, बेबसी पैदा होती है। उसे ये सोचना चाहिए आज मैं एक बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल परिस्थिति में फंसा हूँ, मेरी जगह कोई भी होता वो कमज़ोर पड़ता। परिस्थिति ने फिलहाल मुझे असहाय बना दिया है। तो ध्यान रखना, टेम्परेरी सर्कमस्टांसेस से कभी भी वीक आइडेंटिटी फॉर्म नहीं होने देनी। बार बार इन बातों को रिपीट करा करो जब मुश्किल टाइम हो, असहाय फील कर रहे हो, कमज़ोर फील कर रहे हो। आज, अभी, फिलहाल, टेम्परेरीली
फॉर द टाइम बीइंग। तुम्हारे साथ घटना हुई है, तुम्हारा जीवन वो घटना नहीं बना है। अब आते हैं उस बात पर जो तुम्हारे साथ हो रही है, जो बड़ी है, पर तुम चुप हो, कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हो, पर तुम्हारा मन नहीं मान रहा। उसने जीने की आस, जीने की उम्मीद छोड़ दी है। वो कह रहा है इससे अच्छा तो जी ही मत। पूरा जीवन बेकार हो गया है, बेमतलब हो गया है। वो कहते हैं ना, पानी अब कंधे से ऊपर चढ़ रहा है, सर तक आ रहा है, सांस घुट रहा है। ये संकेत है कि जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आना तय है। उसे रोका नहीं जा सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जितना डिले करोगे, सांस घुटेगा। अब अंजाम की परवाह करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तुम्हें फैसला लेना ही होगा, इंस्टेंट फैसला लेना होगा, शो अप करना होगा, फेस करना होगा, बोलना पड़ेगा। चाहे तुम्हें सड़क पर आना पड़े, जीवन भर संघर्ष करना पड़े, जीवन भर ताने सुनने पड़े, अब वो फैसला अवॉइडेबल नहीं है। चाहे दुनिया समाज की नजरों में आ जाओ, चाहे रिश्ते बिखर जाए, कह दो, बोल दो, खाली कर दो मन को। यही सबसे बड़ी जीत है आज। 100 सहूलियतें कुर्बान इस पर, तुम्हारा मन खाली हो पाए, आत्मसम्मान बिल्कुल ना डूबे। और उसके बाद अंजाम भुगतने से डरना मत। कोई रिग्रेट नहीं करना, कोई पछतावा नहीं करना। यह अनअवॉइडेबल था, तुम्हें यह करना ही करना था, चाहे जीवन भर हर्जाना भुगतना पड़े। जब भी पछतावे का भाव आए, हमेशा ये सोचना, अगर उस समय मैं और सहता तो मैं ही खत्म हो जाता, फिर जीवन के मायने ही क्या रहते। मैं आज भी अपने इस मजबूत चुनाव के साथ खड़ा हूं और कल भी खड़ा रहूंगा। एक आदमी मेरे पास आया, वो अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं कह पा रहा था, उस पत्नी से भी बात नहीं कर पा रहा था इस बारे में, क्योंकि वो अपने बच्चों को खोने से डर रहा था। बच्चों पर क्या बीते कि माता पिता में इतने झगड़े होंगे, अलग होंगे, बच्चे रुल जाएंगे, दुनिया समाज में बदनामी होगी, मेरा नाम उछाला जाएगा। उस लड़की से सालों का रिश्ता था, उसको फेस ही नहीं कर पा रहा था, दिन रात घबरा रहा था, बेचैन था, इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि सुसाइडल हो गया था। मैंने उसे बहुत समझाया कि अब बोल दे, बोलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। घुट घुट कर मरने से अच्छा बोल दे, जीवन भर कुचला हुआ जीवन जीने से अच्छा बोल दे। उसने सबके सामने बोल दिया, उसको एक्सपोज कर दिया, दोनों अलग हो गए, जीवन उथल पुथल हो गया, पर उसका आत्मसम्मान बच गया, उसका जीवन बच गया, डिप्रेशन सही हो गया, बच्चों की कस्टडी मिल गई। दोस्तों, मेरे माता पिता ने मुझे एक बहुत अहम सीख दी है कि चाहे माता पिता के ही खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, गलत को गलत कहना, शोषण मत सहना, खुद को मत घुटने देना। बेबस घुटा हुआ जीवन जीने से अच्छा कठिन से कठिन फैसला लो। मन सिर्फ तब तक घुटता है जब तक इंसान एक मजबूत फैसला नहीं ले पाता। मन की घुटन एक संकेत है कि आपको कुछ करना चाहिए, पर आप उससे बच रहे हो, उससे भाग रहे हो। कब तक भागोगे, कब तक बचोगे? जब इंसान अटका होता है, आगे का कदम बढ़ाने से खुद को रोक रहा होता है, वो अपनी छवि को मजबूर देखने लगता है। उसकी सोच कि मैं संभाल सकता हूं, मैं कंट्रोल में हूं, बिखर जाती है। कदम बढ़ाओ और पीछे मुड़कर मत देखना कभी पहले क्या था, क्या हो सकता था, क्या सही था। अब से नई दुनिया है, नए तुम हो, नई कहानी है। समझो कि भूकंप में सब कुछ उजड़ गया, तुम बच गए। टूटे हिस्सों को समेटो और दोबारा नया मकाम, नया घर बनाना शुरू करो। खाली मत बैठो। हमेशा याद रखना, घुटन इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम बेबस हो, मजबूर हो, डूबते जा रहे हो। घुटन इस बात का प्रमाण है कि तुम अभी भी जीना चाहते हो, अभी भी नियंत्रण पाना चाहते हो। तुम्हें विश्वास है कि तुम हैंडल कर सकते हो। तुम्हारा मन लड़ने को बेचैन है, ऊर्जा से भरा हुआ है। उसके अंदर वो ऊर्जा भरी हुई है जो एक बंद कमरे में गैस की तरह होती है, सिर्फ खिड़की खुलने का इंतजार कर रही होती। छोटा सा छेद हो जाए और बाहर चली जाएगी। जो इंसान पूरी तरह हार मान लेता है ना, उसे कभी घुटन महसूस नहीं होती। वो निढाल हो जाता है, बस लेटे रहना चाहता है। फिर उसे कुछ बुरा नहीं लगता, ना कुछ अच्छा लगता। सामना करने की कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए जब तक तुम्हारा दिल घुट रहा है, मतलब तब तक आगे की राह है, तब तक तुम सलामत हो, तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है जीने के लिए। आखिरी सांस तक अपना साथ निभाना दोस्तों, हारना मत, मजबूर मत बनना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।